नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड वर्ल्ड में। आज हम लोग झारखंड के इतिहास में मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। मांझी परगना शासन व्यवस्था में इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है, यहाँ देखेंगे कि संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को ही मांझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। मांझी परगना के शासन व्यवस्था के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कि संथालों ने इस शासन व्यवस्था को सौरैया पहाड़ी जनजाति से ग्रहण किया है। सौरैया पहाड़िया से संथालों ने अपनी शासन व्यवस्था को ग्रहण किया है, जिसकी राजनीतिक शासन व्यवस्था अत्यंत लोकतांत्रिक थी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में जितने भी महत्वपूर्ण शब्द है, जितने भी महत्वपूर्ण शब्दावली है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इसमें सबसे पहले आता है मांझी। तो मांझी के बारे में हम लोग देखेंगे तो इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है। क्या होती है? प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है और जिसका प्रधान कौन होता है? तो मांझी होता है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम लोग बात करेंगे कि गांव की शासन व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा होता है? तो मांझी के द्वारा होता है। तो गांव की शासन व्यवस्था का संचालन मांझी के द्वारा किया जाता है। इसी में आता है नेक्स्ट पॉइंट कि मांझी जो होता है वो ग्राम पंचायत के माध्यम से जितने भी विवाद होते हैं, जैसे जमीन जायदाद का विवाद, तलाक संबंधी विवाद और आपसी झगड़े, इन सभी झगड़ों का निवारण या तो समाधान मांझी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि लगान वसूलने का अधिकार मांझी के द्वारा मांझी को ही दिया जाता है। लगान वसूलने का अधिकार मांझी को ही दिया जाता है। यदि हम लोग आगे बात करेंगे तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। तो इसमें आता है जोग मांझी। जोग मांझी आप लोग सुने होंगे। तो ये जो जोग मांझी होता है, यह मांझी का सहायक होता है। मांझी का सहायक के रूप में जोग मांझी कार्य करता है। नेक्स्ट आता है जोग प्रमाणिक। जोग प्रमाणिक जो होता है वह जोग मांझी की अनुपस्थिति में जितने भी कार्य होते हैं, यह जोग प्रमाणिक को दिया जाता है। जितने भी दायित्वों का संचालन होता है, यह जोग प्रमाणिक को दिया जाता है। कब? जब जोग मांझी अनुपस्थित रहते हैं, किसी कारणवश से वह अनुपस्थित रहते हैं, तो उन्हें जितने भी कार्य का दायित्वों का संचालन करना होता है, वह जोग प्रमाणिक करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे प्रमाणिक। मांझी की अनुपस्थिति में कार्यों का संचालन प्रमाणिक के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, जब जब मांझी अनुपस्थित रहता है पंचायत में, तो जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों का संचालन प्रमाणिक के द्वारा किया जाता है और इस प्रमाणिक को ही उप मांझी के नाम से जाना जाता है। उप मांझी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गुड़ैत या तो गोड़ायत। यह मांझी का सचिव के रूप में होता है। मांझी के सचिव के रूप में कौन होता है? तो गुड़ैत या तो गोड़ायत होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है लासेर टंगायत। तो लासेर टंगायत को हम लोग जानेंगे, यह गांव की प्रहरी की भांति कार्य करता है। गांव की प्रहरी कहने का मतलब क्या होता है कि जितने भी बाहरी आक्रमण, गांव में जितने भी बाहरी आक्रमण होते हैं, उन बाहरी आक्रमण से गांव की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य लासेर टंगायत द्वारा किया जाता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट शब्दावली के बारे में देखेंगे। और नेक्स्ट शब्दावली क्या है? नेक्स्ट शब्दावली के बारे में हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट है परगनैत। यह परगनैत क्या होता है कि 15 से 20 गांव को मिलकर 15 से 20 गांव को मिलकर एक परगना का निर्माण किया जाता है और इस परगना का प्रधान ही परगनैत कहलाता है। एक बार फिर से बता देते हैं कि 15 से 20 गांव मिलकर एक परगना का निर्माण किया जाता है और इस परगना का प्रधान ही परगनैत कहलाता है। इस परगनैत का कार्य क्या होता है कि गांव के बीच के विवादों का निपटारा करना होता है। गांव के बीच के जितने भी विवाद होते हैं उसका निपटारा परगनैत के द्वारा होता है, किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे देश मांझी। तो देश मांझी क्या होता है कि परगनैत का सहायक, इस परगनैत का सहायक होता है देश मांझी। और यह जो देश मांझी है सो 5 से 8 गांव का प्रधान होता है। 5 से 8 गांव का प्रधान कौन होता है? तो देश मांझी होता है। और ये देश मांझी क्या करता है कि जितने भी अनसुलझे मामले होते हैं इसको स्थानांतरित करता है। किसके पास? तो परगनैत के पास स्थानांतरित कर देता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को।
नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे दिसुम परगना। यह दिसुम परगना होता है कि जो परगनैत है, परगनैत से उच्च स्तर पर दिसुम परगना का स्थान आता है। अब हम इसकी क्रमबद्धता के रूप में देखेंगे कि फर्स्ट क्रम में कौन है, सेकेंड में कौन है, थर्ड में कौन है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। तो यहाँ से दिसुम परगना सबसे फर्स्ट पोजीशन पर आता है, दिसुम परगना। उसके नीचे आता है परगनैत, और परगनैत के नीचे रहता है देश मांझी, और देश मांझी के नीचे रहता है मांझी। और हम लोग देख चुके हैं कि इनकी कार्य क्या क्या है। नेक्स्ट शब्दावली में आता है बिटलाहा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटलाहा बहुत सारे एग्जामों में पूछी जा चुकी है। तो बिटलाहा को समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो बिटलाहा होती है यह सबसे कठोर सजा होती है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे कठोर सजा बिटलाहा होता है, और यह सजा यौन अपराधी के दोषी को दिया जाता है। यौन अपराधी के दोषी को यह सजा दी जाती है, और दोषी को गांव से निकाल दिया जाता है। इसमें क्या होता है बिटलाहा में कि जो दोषी होता है उसको गांव से निकाल दिया जाता है। और इसमें क्या होता है कि यदि दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो बिटलाहा को गांव से, जो व्यक्ति को गांव से निकाला जाता है उसे वापस पुनः गांव में शामिल कर लिया जाता है, और इस प्रकार से बिटलाहा की सजा समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे नायके। नायके जो होता है वह गांव का धार्मिक प्रधान होता है। गांव का धार्मिक प्रधान नायके कहलाता है। गांव का धार्मिक प्रधान कौन कहलाता है, तो नायके। और धार्मिक अपराधों पर फैसला लेने का कार्य नायके के द्वारा ही किया जाता है। क्या क्या हम लोग देखें कि नायके जो होता है सो गांव का धार्मिक प्रधान होता है, और धार्मिक अपराधों पर फैसला लेने का कार्य नायके के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे करेला दंड। करेला दंड क्या होता है, सबसे हल्का दंड। मांझी परगना शासन व्यवस्था का सबसे हल्का दंड करेला दंड ही कहलाता है। करेला दंड, जी हाँ, इसमें अपराधी को 5 रुपये से 150 रुपये तक का दंड लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो अपराधी होता है उसको 5 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक का दंड लगाया जाता है। यदि हम इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे तो इसमें आता है पहला माघ सीम। इसमें क्या होता है कि माघ सीम के अवसर पर अधिकारियों का चुनाव किया जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में माघ सीम के अवसर पर अधिकारियों का चुनाव किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे यूल रूल्स। यूल रूल्स 1856 के नियम के आधार पर मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में जितनी भी शासन व्यवस्थाएं में जितने भी महत्वपूर्ण पद थे, जितने भी महत्वपूर्ण शब्द थे, उनको अलग अलग करके हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग झारखंड का इतिहास के बारे में एक नया टॉपिक को लेकर के आएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।